नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि भारत अपने आप में एक समृद्ध संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में आवश्यक होता है कि किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य संसदीय कार्यों में अपने दल की विचारधारा और दलीय अनुशासन के अनुसार कार्य करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक पार्टी एक सचेतक या व्हिप की नियुक्ति करती है। यह सदन में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे मुख्य सचेतक या चीफ व्हिप भी कहते हैं। यह चीफ व्हिप सदन में अपने दल के सदस्यों की उपस्थिति और पार्टी लाइन के अनुसार वोट करने के लिए औपचारिक आदेश जारी करता है, औपचारिक आदेश देता है। तो इस औपचारिक आदेश को कहते हैं हम व्हिप। इसे भी हम क्या कहते हैं? व्हिप कहते हैं। और यह व्हिप 3 प्रकार के होते हैं। इन्हीं में से एक जो व्हिप है वह है 3 लाइन व्हिप। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस चर्चा में। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। आज हम FAQs के फॉर्मेट में इस मुद्दे का हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार इसको चर्चा करने के लिए क्यों हम चर्चा कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, हाल ही में बीजेपी ने 3 लाइन व्हिप जारी किया अपने राज्यसभा MPs के लिए और आपको पता है कि इस पर डिबेट एंड डिस्कशन हुआ और अब यह आवश्यक वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है, उसमें क्या हुआ, संशोधन हो गया, वह पारित हो गया। उस पर वोटिंग हुई और आखिरकार यह पारित हो गया। तो बीजेपी ने क्या किया, 3 लाइन व्हिप जारी किया था अपने राज्यसभा MPs के लिए। तो आखिरकार ये 3 लाइन व्हिप क्या होता है और उससे पहले भी हम देखेंगे कि 1 लाइन व्हिप और 2 लाइन व्हिप क्या होते हैं और आखिरकार व्हिप क्या होता है, इसको भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम यह भी देखेंगे कि व्हिप क्या होता है और अगर हम इसका अनुपालन न करें, इसके आदेशों का पालन न करें तो क्या होगा, तो इसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। व्हाट इज व्हिप? आखिरकार व्हिप क्या होता है? आज हम FAQs या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसका पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार व्हिप क्या होता है। तो ए व्हिप इज एन ऑफिशियल ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी हु एक्ट्स एज द पार्टी एनफोर्सर इनसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली और हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो व्हिप क्या होता है? व्हिप राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जो संसद या विधानसभा के किसी सदन के अंदर पार्टी के प्रवर्तक या एनफोर्सर के रूप में कार्य करता है। भारत में हर प्रमुख राजनीतिक दल का एक सचेतक या व्हिप होता है जिसकी वह नियुक्ति करता है। यह सदन में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। पार्टियां जो होती हैं, पार्टियां व्हिप जारी करने के लिए सदन के अपने सदस्यों में से एक वरिष्ठ सदस्य की नियुक्ति करती है। इस सदस्य को मुख्य सचेतक कहा जाता है। इसे अतिरिक्त सचेतकों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। तो इस तरह से व्हिप होता है। व्हिप को मैंने आपको बता दिया। यही सारी चीजें क्या है, यही सारी चीजें इंग्लिश में भी आप देखते हैं। ये व्हिप इज एन important office bearer of the party of the parliament. In the parliament, parties appoint a senior member from among their house contingents to issue a whip. This member is called as chief whip and she is assisted by additional whips. यही मैंने आपको हिंदी में बताया। तो a whip is written order that political party issue to its members for being present for an important vote or that they vote only in particular way. It is vital in maintaining the links between internal organization of the party inside the parliament. तो व्हिप क्या होता है? व्हिप एक अधिकारी होता है। व्हिप अधिकारी होता है वो हमने देखा और चीफ व्हिप भी कहते हैं, लेकिन जो आदेश वो जारी करता है उसे भी हम क्या कहते हैं? व्हिप कहते हैं। तो व्हिप क्या होता है? व्हिप एक रिटन ऑर्डर होता है जिसे एक राजनीतिक दल जारी करता है, जिससे के माध्यम से वह अपेक्षा कर सकता है कि वह सदस्य, जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं, वह संसद में उपस्थित हों और जैसा पार्टी चाहती है उस पार्टी लाइन के अनुसार वोट करें। और पार्टी लाइन के अगेंस्ट में अगर जाएंगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो एक तरह से जो व्हिप होता है तो एक तरह से यह इंडिकेशन देता है, लेकिन सभी व्हिप बाध्यकारी नहीं होते हैं, यह भी हम आगे देख लेंगे। तो व्हिप क्या होता है? बेसिकली इट इज वाइटल इन मेंटेनिंग द लिंक्स बिटवीन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी इनसाइड द पार्लियामेंट। जो संसद के अंतर्गत क्या होता है कि जो राजनीतिक संगठन है उसको एक तरह से राजनीतिक लिंक जो होती है, राजनीतिक संगठन बनाए रखता है। अपने पार्टी के जो सदस्य हैं उनको एक तरह से गाइड करता रहता है, उनको एक तरह से सचेत करता रहता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? सचेतक। तो क्या इसका पद जो है इज इट ऑफ इंडियन ओरिजिन? क्या है? इंडियन ओरिजिन का है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में इसका उद्भव नहीं हुआ, भारत में की यह उत्पत्ति नहीं है, बल्कि यह कहां से लिया गया है? एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से यह प्रभावित है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से इसे लिया गया है। इंडिया इनहेरिटेड द कंसेप्ट ऑफ द व्हिप फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, अर्थात संवैधानिक दर्जा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो ऑफिस ऑफ व्हिप है या व्हिप का पद है वह ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही रूल्स ऑफ द हाउस में मेंशन है और ना ही संसद का कोई संबंध में अधिनियम है। इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यह संसदीय सरकार की जो परंपराएं बनती आई हैं उसके जो कन्वेंशन है उनके अनुसार ही संचालित होता है और उसके अनुसार ही इसका उद्भव देखा गया है। तो दोस्तों यह हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ व्हिप्स। 3 टाइप के व्हिप्स होते हैं सामान्य रूप से जिनको एक पार्टी इंस्ट्रक्शन के रूप में जारी करती है। पहला होता है 1 लाइन व्हिप, दूसरा होता है 2 लाइन व्हिप और तीसरा होता है 3 लाइन व्हिप, जो हमने मेन हेडिंग थी इस टॉपिक की। तो 1 लाइन व्हिप क्या होता है? 1 लाइन व्हिप इज इशूड टू इन्फॉर्म मेंबर्स ऑफ ए पार्टी अबाउट ए वोट। वोट के बारे में इन्फॉर्म करता है कि वोटिंग होनी है, आप इसमें उपस्थित रह सकते हैं। इट अलाउज ए मेंबर टू एब्सटेन इन केस दे डिसाइड नॉट टू फॉलो द पार्टी लाइन। और इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य रूप से ये माना जाता है कि अगर पार्टी लाइन के अनुसार उनको नहीं चलना है तो वह एब्सटेन भी वहां से कर सकते हैं। तो एक तरह से यह क्या होता है, जो 1 लाइन व्हिप होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है नेचर में, जिसमें अटेंडेंस या वोटिंग की कोई बाध्यता नहीं होती है। अब दूसरा होता है 2 लाइन व्हिप। इसमें क्या होता है, 2 लाइन व्हिप इज इशूड टू डायरेक्ट द मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ वोटिंग। और इसमें क्या होता है, एक तरह से पार्शियली बाइंडिंग होता है, मतलब पूरी तरह से स्ट्रिक्टली बाध्य नहीं होता है, लेकिन पार्शियली ये बाध्यकारी होता है कि वह वोट करें या जैसा पार्टी चाहे वैसा करें, लेकिन यह पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। तो यह एक तरह से पार्शियली बाइंडिंग होता है, लेकिन क्या होता है, अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है और जब तक जो व्हिप है, जो अधिकारी है, उसने परमिशन नहीं दे दी है तब तक कोई व्यक्ति एब्सटेंड भी नहीं कर सकता है। तो 2 लाइन व्हिप ये होता है। अब देख लेते हैं 3 लाइन व्हिप, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 3 लाइन व्हिप आखिरकार क्या होता है। 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है तो उस कॉन्टेक्स्ट को आज हम समझ भी रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट को हम देख लेते हैं कि आखिरकार 3 लाइन व्हिप क्या होता है। 3 लाइन व्हिप इज इशूड टू members directing them to vote as per the party line, breach of which would normally have serious consequences। तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर इसका वायलेशन किया जाएगा। तो 3 लाइन व्हिप क्या होता है, कंपलसरी होता है, बाध्यकारी होता है, फोर्सफुली होता है, यह सभी सदस्यों को मानना ही मानना होता है और अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। परमिशन टू नॉट अटेंड मे बी गिवन बाय द व्हिप बट ए सीरियस रीजन इज नीडेड। हो सकता है कि जो चीफ व्हिप है वो परमिशन दे दे आपको अनुपस्थित रहने के लिए, लेकिन इसका कोई सीरियस बहुत ज्यादा कारण होना चाहिए कि जो लगे कि वास्तव में जो स्वाभाविक कारण है। अदरवाइज इसमें 3 लाइन व्हिप में तो कोई व्यक्ति एब्सटेंड हो ही नहीं सकता और पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाने की तो कोई संभावना होती नहीं है। नहीं तो क्या होता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ सकते हैं। Breach of 3 line whip can lead to expulsion from the parliamentary political group in extreme circumstances। extreme circumstances में क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल ग्रुप से उसे निष्कासित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और जो एक्सपल्सन उसे पार्टी से भी निष्कासित किया जा सकता है। इवन ये भी इसका परिणाम हो सकता है। तो इसका स्वाभाविक रूप से क्या होता है, 3 लाइन व्हिप्स आर जनरली ओनली इशूड टू ऑन की इशूज सच एज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पे ही इसको 3 लाइन व्हिप को जारी किया जा सकता है। जैसे क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव का कोई मुद्दा उठाओ या फिर विश्वास प्रस्ताव सिद्ध करना हो सरकार को, तो ऐसे में क्या होता है, 3 लाइन व्हिप जारी किया जाता है। लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे सरकार लेके आई 3 बिलों में संशोधन, पहले ये अध्यादेश थे और उसके बाद अब क्या किया गया, इन कृषि सुधार विधेयकों को क्या किया गया, अब इनको पारित कराना था। तो 2 बिल पहले पारित हो गए और यह पारित होना था कौन सा, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 का है, इसमें अमेंडमेंट होना था। तो इसके लिए भी 3 लाइन व्हिप इसके लिए जारी किया गया और आवश्यक रूप से वोटिंग उसी तरह से करनी थी जिस तरह से आदेश दिया गया था और पार्टी लाइन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते थे कोई भी सदस्य। तो इस तरह से द नेचर ऑफ 3 लाइन व्हिप्स एंड द पोटेंशियल पनिशमेंट फॉर रिवोल्ट वेरी अमंग पार्टीज एंड लेजिस्लेचर। सब पार्टियों में अलग अलग तरीके से दंड वेरी कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि सभी पार्टियां किसी उसके इस तरह का, अगर कोई व्यक्ति जाता है पार्टी लाइन के अगेंस्ट में या फिर एब्सटेंड हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीका उनका हो सकता है डील करने का। अब जो व्हिप क्या होता है उसका क्या कार्य होता है, जो व्हिप होता है तो उसका क्या कार्य होता है, द व्हिप हैज ए क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग द स्मूथ एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जो सदन है, सदन में अच्छे से कार्य संचालित हो और स्मूथ एंड एफिशिएंट कंडक्ट हो
जो विधायी कार्य है, तो इसके लिए व्हिप का क्रूशियल रोल माना जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे वर्तमान में क्या होता है, अनुशासनहीनता देखी जाती है। अभी आपने हाल ही में देखा कि 8 जो सांसद थे उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया। क्यों निष्कासित कर दिया गया? एक सत्र थे, उनको इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने माइक तोड़ने का कार्य किया, रूल ऑफ बुक को फाड़ा। इस तरह की अनुशासनहीनता किसी भी लोकतंत्र में भी नहीं स्वीकार की जा सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो व्हिप होता है, व्हिप कह सकता है अपनी पार्टी के सदस्यों से कि आप अपने स्थान पर बैठिए और अनुशासनहीनता मत कीजिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो पार्टी के जो व्हिप होते हैं और जो सदस्य होते हैं, वही एक तरह से मोटिवेट करते हैं सरकार के अगेंस्ट में हुड़दंग करने के लिए। तो एक तरह से ये चीजें भी देखी जाती हैं प्रैक्टिकली। तो व्हिप हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ इच पार्टी मेंबर्स इन लार्ज नंबर्स एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इशू। जैसे कृषि सुधार विधेयक आया तो व्हिप ये एंश्योर करता है कि सदस्य क्या है, उपस्थित रहें और जैसा वो कहते हैं, जैसा आदेश जारी किया गया है उस तरह से वह वोटिंग करें और उस तरह से एब्सटेंट ना हो। तो एक तरह से व्हिप का एक काफी महत्वपूर्ण रोल होता है एंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ इच पार्टी मेंबर्स इन लार्ज नंबर्स एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इशू। इसके अलावा क्या होता है, ही इज ए बाइंडिंग फोर्स in the party and responsible for maintaining the internal party organization in the पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या होता है कि जो पार्टी है, इंटरनल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी का जो आंतरिक संगठन है उसको एक तरह से बनाए रखें और संगठित होकर एक तरह से वह अपनी विचारधारा को सुनिश्चित करें, विचारधारा को रखें। ओके। इसके अलावा ही आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ डिसकंटेंट एंड एमपीज एंड ही आइडेंटिफाई द साइंस he identifies the signs of discontent among MPs and informs the respective leaders of their party। अगर वह संतुष्टि देखता है, व्हिप सदस्यों में काफी असंतुष्टि है और कोई समस्या हो सकती है, तो ऐसे में वह क्या करता है, अपने दल के नेता को इससे इन्फॉर्म करता है। ही एंश्योर्स डिसिप्लिन अमंग पार्टी मेंबर्स ऑफ इन द हाउस। तो हाउस में जो उसके पार्टी के सदस्य हैं उनका अनुशासन भी उनको मेंटेन करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि आखिरकार व्हिप क्या होता है। व्हिप एक अधिकारी भी होता है जिसे हम चीफ व्हिप कहते हैं और जो आदेश जारी करता है उसे भी हम सामान्य रूप से व्हिप कह देते हैं कि व्हिप जारी किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों हमने देख लिया कि व्हिप क्या होता है और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता किस तरह से दिखाई देती है। आप समझ ही सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेकोरम मेंटेन किया जाए, संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो और कोई राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुसार इफेक्टिव रूप से सदन में कार्य कर सके, तो इसके लिए व्हिप की अपने आप में प्रासंगिकता दिखाई देती है। इसी में 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप देखे जाते हैं, जिसको हमने देख लिया, चर्चा कर ली। तो दोस्तों आपने ये सारी चीजें समझ ली होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको प्रभावी रूप से समझ में आ गई होंगी। और तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ व्हिप क्या होती है, कौन कौन सी कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है व्हिप, कौन कौन सी कंडीशन में व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। तो जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन माने जाते हैं कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं और एक तरह से देश के प्रतिनिधि के लिए एक तरह से चुनाव हो रहे हैं जो इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, इलेक्टेड होता है, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और सबसे जिम्मेदार पद और सबसे सर्वोच्च पद होता है। तो इसके लिए माना जाता है कि यह निष्पक्ष पद है, इसलिए यह कोई उस तरह से राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पद नहीं होता है, राजनीति से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए क्या है, इसमें जो सदस्य हैं उनको एक तरह से स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि पार्टियां व्हिप जारी कर देती हैं, चाहे बाध्यकारी न हो, लेकिन किसी तरह से व्हिप जारी करती देती हैं 1 लाइन या 2 लाइन का। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये इसमें व्हिप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सामान्य रूप से नहीं जारी किया जाता है, इसमें एमपी या एमएलए के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके अलावा कि अगर व्हिप का अनुपालन न किया जाए तो क्या होगा, अगर व्हिप का अनुपालन नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो तब तो कुछ भी हो सकता है। पार्टी उसके अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही कर सकती है। पार्टी क्या कर सकती है, अनुशासनिक कार्यवाही कर सकती है। जब अनुशासनिक कार्यवाही करेगी तो अनुशासनिक कार्यवाही में निलंबन हो सकता है, अनुशासन कार्यवाही में उसे निष्कासित किया जा सकता है और अनुशासित कार्यवाही में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी इसका बहिष्कार न करे व्हिप का। अगर 2/3 मेजोरिटी आपको पता है दल बदल अधिनियम है वो इस पर लागू नहीं होता है फिर 2/3 मेजोरिटी के केस में। तो इसलिए 2/3 अगर पार्टी स्ट्रेंथ अगर करती है, व्हिप का अनुपालन नहीं करती है, तो ऐसे में इसको दंडित नहीं किया जा सकता है।
डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। स्पीकर के द्वारा क्या किया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड किया जाता है कि कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। डिस्क्वालिफिकेशन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, सदन के स्पीकर के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मुद्दा पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।